इस वीडियो में हम टोटल 73 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं वो बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस कमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। सो चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 डाइवर्सिटी इनइक्वलिटी मार्जिनलाइजेशन इन सोसाइटी इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन, ये हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरीके से है। डिस्कस द एजुकेशनल गोल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। डिस्कस द एजुकेशनल गोल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है। फिर सेकंड है डिस्कस द पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होते हैं वो डिस्कस करना है। Our third question is, what do you understand by universalization of primary education? Explain the obstacles in the way in universalization. Fourth question is, give suggestions reading universalization of education. Fifth, discuss the impact of realization the universalization of elementary education on secondary education. Sixth question, throw light on issues and concerns related to secondary education, its implementation and strategies. Seventh question is, explain the problem of secondary education. 8. Throw light on solution of problem of secondary education in India. ठीक है। नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, discuss the strategies adopted for universalization of secondary education. 10th question is, what is opportunity of equality of education discuss? शिक्षा के समानता के अवसर क्या हैं? ठीक है। What do you mean by equality in context of education? Describe the constitutional right in this regards. तो यहाँ हमें आर्टिकल्स लिखने हैं। ये इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और जो अब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग आंसर्स भी डिस्कस करेंगे इन सभी का। तो आपका जो भी क्वेश्चन है ना, आप सीधा यूट्यूब पे सर्च करना, साथ में चैनल का नाम सत्य प्रकाश एडू डाल देना, वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है। 13, अब आता है डीपीएसपी से ढेर सारे क्वेश्चन हैं। डिस्कस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी क्या है डिस्कस करें। 14th question is, discuss the nature of directive principle of state policies. 15, explain the directive principle of state policy. सब एक जैसे ही है। Discuss the importance of directive principles, कि क्या इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे आलोचना करना है आपको डीपीएसपी के लेके। डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स, अब आता है क्वेश्चंस कुछ फंडामेंटल राइट और राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है। डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज, कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। एक्सप्लेन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। डिस्कस द शॉर्टकमिंग्स, क्या क्या कमियां हैं ऑफ राइट टू एजुकेशन 2009। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं। आगे हम पढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस। एजुकेशन, सोसाइटी और सोशल जस्टिस यूनिट का नाम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब डिस्कस डाइवर्सिटी एट द लेवल रीजन लैंग्वेज एंड रिलीजन। डिस्कस द सोशल डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिसिज्म। Discuss the diversity to tribal women. Discuss the education of marginalized Dalit people. ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप सर्च करें, आपको ज़रूर मिल जाएगा। Discuss the role of education in growing children in respect tribal diversity. Throw light on the education of marginalized
people, women, Dalit, and tribal people. What is meant by equalization of educational opportunity? How has India been benefited out of such scheme? ठीक है, उसके बाद है एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। अब इधर दो तीन क्वेश्चन वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। 31st क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द बैरियर्स, क्या क्या रुकावट बाधाएं आती हैं ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। फिर है डिस्कस द एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शन, डिस्कस द एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, डिस्कस द एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, फिर है डिस्कस द एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, एंड द लास्ट इज डिस्कस द एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे तीन चार जो है वो ये हमारे मतलब कास्ट से रिलेटेड मतलब क्लासेस से रिलेटेड ST SC OBC और माइनॉरिटीज़ के बारे में यहाँ पे पूछा गया है इन सभी क्वेश्चंस में। हमारा जो थर्ड यूनिट है दैट इज़ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है ना, पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया। पहला क्वेश्चन इस यूनिट का, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक शिक्षा के बारे में आपको बतानी है। डिस्कस द एम एंड वीकनेस ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन का एम क्या था, उद्देश्य क्या था और इसकी कमियां के बारे में बतानी है। एक्सप्लेन द वीकनेस ऑफ वैदिक एजुकेशन, क्या क्या कमियां थी वैदिक एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द डिमेरिट्स इन एजुकेशन ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में जो शिक्षा था उसमें क्या दोष थे वो लिखनी है। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुद्धिस्टिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन करें। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन वैदिक एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन। वैदिक और बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या फ़र्क है उसके बारे में आपको अंतर बतानी है। एजुकेशन ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड। ठीक है, तो फेमस यूनिवर्सिटी लाइक नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इन सब के बारे में कुछ कुछ लिखना है। और वोकेशनल एजुकेशन मतलब व्यवसाय की पढ़ाई, बिजनेस का पढ़ाई कैसे होता था बुद्धिस्ट पीरियड में उसके बारे में भी लिखनी है। डिस्क्राइब द एजुकेशन थॉट ऑफ जैनिज़्म। जैनिज़्म के शिक्षा को लेके क्या विचार थे वो लिखना है। डिस्कस द संगम पीरियड एंड एजुकेशन इन संगम पीरियड। ठीक है, संगम पीरियड के बारे में संगम पीरियड के बारे में डिस्कस करना है और उस वक्त एजुकेशन कैसा था उसके बारे में लिखना है। आपको पता है ना तुलका PM ये सब जो टेक्स्ट थे ये सब संगम पीरियड में ही लिखे गए थे। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मुख्य विशेषता बतानी है गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसा हुआ करता था। डिस्कस द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हाउ फार इट इज़ प्रैक्टिसेबल इन मॉडर्न टाइम। क्या गुरुकुल सिस्टम को आज के ज़माने में हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमें लिखना है इस क्वेश्चन में। Give a brief account of the system of education that existed in India during the Muslim period of Indian history. Give a brief account of the system of education. जब यहाँ पे भारत में मुस्लिम काल था, मुस्लिम काल मतलब कि सुल्तान का टाइम जब था, फिर मुगल्स आए उनका टाइम था। ठीक है, तो एजुकेशन का क्या महत्व था उस टाइम वो और सिस्टम क्या था वो बतानी है 47 नंबर क्वेश्चन में। गिव एन आउटलाइन ऑफ सम अटेम्प्ट्स बाय मुस्लिम रूलर्स टू प्रमोट एजुकेशन इन मिडिवल इंडिया। तो आपको उन मुस्लिम रूलर्स के बारे में लिखना है जो वो मिडिवल इंडिया में मतलब मिडिवल इंडिया में वो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, वैसे रूलर्स के बारे में लिखना है कि वो कौन रूलर्स थे और वो कैसे एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एजुकेशन एंड एंशियंट इंडियन एजुकेशन। मुस्लिम शिक्षा और प्राचीन शिक्षा में अंतर स्पष्ट करें।
डिस्कस द एजुकेशन ऑफ मकतब, मदरसा एंड संस्कृत। ठीक है। डिस्कस द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग 18th century। मैकाले वॉज द टॉर्च बियरर इन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, एक्सप्लेन। जो मैकाले था वो प्रगति के पथ प्रदर्शक थे, व्याख्या करें। ठीक है, डिस्कस करें। एग्जामिन द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। वुड डिस्पैच आया था 1854 में, उसका मेन रिकमेंडेशन क्या था, वो क्या बोल रहा था, क्या क्या होना चाहिए एजुकेशन को लेके, उसके बारे में लिखनी है। वुड्स डिस्पैच इज मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है रिटन रूल। ठीक है, लिखा गया मतलब कोई भी नियम। तो वुड डिस्पैच इज मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। What were the main recommendation of Indian Education Commission of 1882? और 1882 इंडियन एजुकेशन कमीशन को ही हंटर कमीशन कहा जाता है। एंड हाउ डिड दे इन्फ्लुएंस इंडियन एजुकेशन, हाउ डिड दे इन्फ्लुएंस्ड एजुकेशन इन इंडिया, और वो इंडिया के एजुकेशन में कैसे इम्पैक्ट किया। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन। डिस्कस द एजुकेशन ऑफ मिशनरीज इन ब्रिटिश पीरियड। Throw light on the spread of modern education after independence period or in India. Throw light on the spread of modern education after independence period in India. और ये हमारा लास्ट यूनिट है पेपर 2 का, यूनिट 5, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? डिस्कस इज कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर fostering and globalization of Indian economy. Second question is, discuss the need and importance of globalization. Discuss the advantages and disadvantages of globalization. Discuss the importance of globalization and effects on Indian education. ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंस है ग्लोबलाइजेशन का और इस पे इंडियन एजुकेशन पे कैसे अफेक्ट कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? डिस्कस इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्नाइजेशन? डिस्कस इट्स कंपोनेंट एंड एम। व्हाट डू यू मीन बाय कंपटीशन? डिस्कस इट्स टाइप्स एंड रिजल्ट्स। Discuss the role of competition, collaboration and partnership in modernization. So ये 71 क्वेश्चंस, आई एम सॉरी अभी मैंने बोला कि ये लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट ये यूनिट 6 है। ठीक है, डेलर्स आयोग प्रतिवेदन, डेलर्स कमीशन रिपोर्ट, ये बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। डिस्कस द डेलर्स रिपोर्ट। ये जो डेलर्स रिपोर्ट है ये यूनेस्को के द्वारा 1993 में मतलब ये संगठन बनाया गया था, कमीशन बनाया गया था, और इसका जो रिपोर्ट है वो पब्लिश किया गया था 1996 में अंडर द नेम लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ठीक है ना, तो वही है, डिस्कस द डेलर्स रिपोर्ट, डिस्कस द टाइप्स एंड रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो दीज वर 73 क्वेश्चंस फ्रॉम आवर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। आपको कोई भी अगर क्वेश्चन में आप अगर सॉल्यूशन चाहते हैं ना, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, मैं उसका सॉल्यूशन लिख के वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।